हर हर महादेव दोस्तों, जय मां गायत्री। हमारे चैनल शिव गायत्री महातंत्र पर आप सभी दोस्तों का, आप सभी साधकों का एक बार फिर से पुनः स्वागत। आज आप और हम जानेंगे कामाख्या प्रदेश की प्रसिद्ध तांत्रिक लोना चमारिन के बारे में। हमारा भारतवर्ष पुरातन काल से ही धर्म, अध्यात्म, कला, ज्योतिष, वेद, पुराण, तंत्र मंत्र, भक्ति एवं साधना का केंद्र रहा है। इस पवित्र पावन भूमि पर अनेकों ऋषि मुनि, साधु, संतों, सिद्धों ने अवतरण लिया एवं अपने ज्ञान के बल पर, अपने शक्ति के बल पर हमारा पताका विश्व भर में लहराया और हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु कहा गया। हमारे देश की सबसे महान बात यह है कि यहाँ पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी सम्मान किया जाता आ रहा है एवं हमारा राष्ट्र और हमारा धर्म ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र एवं धर्म है जहां स्त्रियों की पूजा अर्चना होती है और होती आ रही है। वह मां का रूप हो, बहन का रूप हो, पत्नी एवं बेटी का ही रूप क्यों न हो, सभी रूपों में यहाँ स्त्री पूजनीय है। आज हम एक ऐसी ही स्त्री साधिका की कहानी को जानेंगे जिसका नाम लोना चमारिन था। इन्हें चमारिन इसलिए बोला गया क्योंकि यह चमार जात में जन्मी थी एवं चर्म संबंधी व्यापार करती थी। वास्तव में वह समय ऐसा था हमारे राष्ट्र में जब हमारे देश में जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत की प्रथा प्रख्यात थी। अतः जो जिस वर्ग में, जिस जात में जन्मता था उसी से संबंधित कार्यों को करता था और निम्न वर्गों को इस प्रकार अनेक प्रकार के अत्याचार एवं प्रताड़ना का सामना करना पड़ता था। लोना चमारिन भी एक ऐसी ही महिला थी जिसे यह सब अत्याचार एवं कुरीतियों का सामना करना पड़ा था। सामान्य घर से संबंध रखती थी, निम्न वर्ग से, तो अपने इस अत्याचार और कुरीति का सामना करते करते जब उन्होंने यह देखा कि हमारे समाज में साधु संतों की, ऋषि मुनियों की, सिद्धों की, अघोरियों की, कपालिकों की एवं जितने धर्म संबंधी ऐसे युग पुरुष हैं एवं स्त्री हैं, उनकी बहुत ही अधिक इज्जत मान प्रतिष्ठा होती है, तो अपने गृह का त्याग कर लोना चमारिन ने भी कामाख्या प्रदेश, जिसे आज कामरूप देश के नाम से जाना जाता है, वहां जाकर स्थित होने की और तंत्र मंत्र की साधना, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान प्राप्त करने का उन्होंने निर्णय लिया। कामाख्या प्रदेश में निवास करते समय उनकी भेंट इस्माइल फकीर नाम के महान व्यक्तित्व से हुई, जिन्हें हम इस्माइल जोगी भी कहते हैं। इस्माइल जोगी के प्रकांड ज्ञान से प्रभावित होकर लोना चमारिन ने उन्हें दीक्षा देने की प्रार्थना की। तो इस्माइल जोगी का काम ही था सभी लोगों की सहायता करना, चाहे वह निम्न वर्ग का हो या उच्च वर्ग का हो, कितना भी प्रताड़ित हो, दुख में हो, वो सबकी सहायता करते थे। तो इस्माइल फकीर ने लोना चमारिन को दीक्षा देने का निर्णय किया, उन्हें दीक्षा प्रदान भी की और लोना चमारिन को इस्माइल जोगी के रूप में अपना गुरु स्थापित करना पड़ा। इस्माइल जोगी शाबर मंत्रों के प्रकांड ज्ञानी एवं विभिन्न प्रकार की शक्तियों से संपन्न सिद्ध व्यक्ति थे, जो अपनी शक्तियों से लोगों की सहायता किया करते थे। लोना चमारिन ने भी इस महान व्यक्तित्व से अनेक शाबर मंत्रों की एवं नाथपंथी साधनाओं में सफलता प्राप्त कर अनेक शक्तियां प्राप्त की एवं अपने गुरु के पद चिन्हों पर ही चलते चलते अनेक लोगों की न केवल कामाख्या देश में परंतु विश्व भर में, माफ कीजिएगा, देश भर में घूम घूम कर अनेक उच्च वर्गों, नीच वर्गों के लोगों की सहायता की और इस प्रकार पूरे कामाख्या प्रदेश के साथ साथ राष्ट्र में भी उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हो गई। अपने इसी महान कार्य से उन्होंने ऊंच नीच का भेद मिटाने का प्रयत्न किया और आगे चलकर अपने इस गुरु कृपा से और साधना में योग्यता के तहत उन्होंने लोना चमारिन से लोना जोगन का पद प्राप्त किया। जिस लोना चमारिन को लोग चमारिन के नाम से जानते थे, अब उस लोना को लोग उसकी शक्ति, उसकी गुरु की भक्ति एवं योग्यता के आधार पर लोना जोगन के नाम से जानने लगे और इसी प्रकार लोना चमारिन लोना जोगन बन गई। तो अब कुछ प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको देना आवश्यक समझता हूं। प्रथम प्रश्न आता है कि क्या लोना चमारिन नाथ पंथ से थी और क्या उनके गुरु गोरखनाथ थे? तो नहीं, लोना चमारिन के जो गुरु थे इस्माइल जोगी या इस्माइल फकीर,
उन्हें नाथ पंथ की साधनाओं में शक्तियां प्राप्त थी और शाबर मंत्रों के वे प्रकांड विद्वान थे, जिसका ज्ञान उन्होंने आगे चलकर लोना चमारिन को दिया। तो इस्माइल जोगी उनके गुरु थे, गुरु गोरखनाथ की वह शिष्या नहीं थी। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या लोना चमारिन जी की साधना करनी चाहिए? नहीं। लोना चमारिन जैसी शक्तियों की साधना विभिन्न कार्यों हेतु होती है, पर इस साधना को तभी करना चाहिए जब हमें हमारे गुरुदेव का मार्गदर्शन प्राप्त हो और किसी अमुक कार्य हेतु ही इनकी साधना करना चाहिए। तो कोई भी गृहस्थ व्यक्ति, कोई भी हैरा गहरा व्यक्ति यह साधना अपने आप नहीं कर सकता। अपने गुरु के मार्गदर्शन पे ही और गुरु की इजाजत मिलने पर ही यह साधना संपन्न करनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है कि क्या लोना चमारिन कुल देवी हो सकती है हमारी, या यह हमारी इष्ट हो सकती हैं? तो इसका उत्तर आता है नहीं। हमारा शास्त्र इसका साक्षी है। हमारे शास्त्र में यह लिखा हुआ है कि हमारे सप्त ऋषियों ने जो पंच देवता होते हैं, जो पंच देवी देवता होते हैं, उन्हीं की स्थापना की थी कुल देवी और कुल देवता के रूप में। वह शक्ति का कोई रूप हो सकता है, वह भगवान विष्णु देव का, भगवान शिव का, भगवान सूर्य नारायण का, या साक्षात गणपति का ही कोई रूप अवतार हो सकता है। उन्हीं को कुल देवी एवं कुल देवता के रूप में हम स्थापित कर सकते हैं और इन्हीं को ईष्ट के रूप में भी हम स्थापित कर सकते हैं। तो लोना चमारिन जैसी सिद्ध शक्ति को हम कुल देवी एवं ईष्ट के स्थान पर नहीं रख सकते, इन्हें हम गुरु का दर्जा दे सकते हैं। एक अंतिम प्रश्न आता है कि क्या लोना चमारिन के मंत्रों का प्रयोग करके, इनकी दुहाई देकर हम किसी अमुक कार्य को ले सकते हैं? भूल के भी ऐसा मत सोचिएगा और बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया गया सही कर्म भी यदि आप करते हैं तो आप किस मंत्र का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं, जब तक इसका ज्ञान अपने गुरुदेव से आप न प्राप्त कर लें, तब तक इनका किया गया मंत्र प्रयोग आपको सही दिशा में ले जाने के बजाय आपको गलत दिशा में भी ले जा सकता है। आप अच्छा करने जा रहे हो सकता है आपके द्वारा आपका खुद का ही बुरा हो जाए। तो भूल के भी इनके शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और षट कर्म में तो कभी भी इनके मंत्रों की दुहाई न दे, अन्यथा आप इनके प्रकोप को सहने हेतु तैयार रहें। तो लोना चमारिन अथवा लोना जोगन के जीवन से हम सीख ले सकते हैं, उनके संघर्ष से हम सीख ले सकते हैं, उनकी गुरु भक्ति हम सीख सकते हैं, एवं जिस प्रकार उन्होंने समाज में इतनी प्रताड़ना के बाद भी सेवा दी, उसे हम एक मिसाल के तौर पर कायम कर सकते हैं। बताने में कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां गायत्री, जय जय गुरुदेव।